friends, welcome back to the official YouTube channel of TechSaj, where we share income tax, legal, financial and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन। अभी तक में आपने देखा होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ओपीसी इनकॉर्पोरेट करते हैं, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं, सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि निधि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसके कीवर्ड्स होते हैं और प्रोसेस क्या क्या होता है और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है। तो आज हम वो बात करेंगे। निधि कंपनी अगर आप इंडिया में कोई भी फाइनेंस या फिर लोन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, उस चीज़ के लिए ही होती है हमारी निधि कंपनी। निधि कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको इसके लिए 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं और आपको एक मिनिमम शेयर कैपिटल चाहिए होता है, वो होता है 5 लाख रुपीज़ का। इन बेसिक पॉइंट्स के साथ आप अपनी निधि कंपनी रजिस्टर करा सकते हो। अब बेसिकली निधि कंपनी क्या होता है? निधि कंपनी इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होता है, जिसमें निधि कंपनी के मेंबर्स आपस में ही पैसे लेते भी हैं और उन्हीं को वापस देते भी हैं। मतलब निधि कंपनी का बेसिकली काम होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग द लोन मनी। मतलब कि वो अपने ही मेंबर्स से डिपॉजिट लेते हैं और उसी मनी को अपने ही मेंबर्स को लोन की तरह उनको देते हैं। अब आप सोचोगे कि अपने ही मेंबर्स से लिया और अपने ही मेंबर्स को दिया, तो ये प्रॉफिट क्या हुआ इसमें बेसिकली आप इंटरेस्ट के थ्रू पैसे कमाते हो। कोई भी बिजनेस बिना ऐसा होता नहीं है जिसमें आप अपना प्रॉफिट ना कमाओ, तो इसमें आप प्रॉफिट इंटरेस्ट के थ्रू कमाते हो। तो इसका बेसिकली इनकम अर्न करने का तरीका होता है इंटरेस्ट, और इसका सबसे बड़ा इसका बेसिकली एक्सपेंडिचर भी इंटरेस्ट होता है। अब वो कैसे? आपने अपने मेंबर से लिया, आपने डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट लिया। अब आपकी कंपनी में कोई आपको डिपॉजिट दे रहा है तो ऑफकोर्स आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे, तो ये आपका हो गया एक्सपेंस। अब आपने किसी को लोन दिया, चाहे वो आपका मेंबर्स है, तो अब आप उनसे भी तो इंटरेस्ट लोगे। तो निधि कंपनी ऐसे प्रॉफिट कमाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। नो आरबीआई रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे हम अपनी निधि कंपनी स्टार्ट क्या करें, निधि कंपनी में आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोन प्रोवाइड करने के लिए आपको आरबीआई में रजिस्टर करने की, आरबीआई से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहला कीवर्ड है इसका। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है आप निधि कंपनी में अप टू 20% लोन अर्न, अप टू 20% इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में मतलब होता है, मतलब इसमें आप अप टू 12.5% तक इंटरेस्ट आपको देना होता है। ब्रांचेस, अब आप निधि कंपनी में 3 ब्रांचेस ओपन कर सकते हो आफ्टर 1 ईयर इन सेम डिस्ट्रिक्ट में आप 3 ब्रांच ओपन कर सकते हो, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। लोन ऑन सिक्योरिटी, अब आप किस किस चीज़ पे लोन प्रोवाइड करती है निधि कंपनी? गोल्ड पे, गोल्ड लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे या फिर प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट आता है इस पे मेंबर्स। जैसे कि मैंने बताया आपको कि निधि कंपनी आप 7 मेंबर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें कि कंपलसरी होता है 4 आपके मेंबर्स होने चाहिए और उनमें से 7 में से 4 आपके मेंबर्स होने चाहिए और 3 आपके डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। और इसको आपको 200 मेंबर्स तक लेके जाना है विद इन 1 ईयर। 1 ईयर में इस 7 मेंबर्स को आपको 200 मेंबर्स तक लेके जाना है विथ नेट ओन्ड इज नॉट लेस देन 10 lakhs।
आपने स्टार्ट किया 5 लाख कैपिटल के साथ 7 मेंबर्स के साथ, ये तो हो गया, आप इससे आप अपना निधि कंपनी रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन रजिस्टर करने के बाद भी आपको निधि कंपनी, ये नहीं आपने रजिस्टर कर ली, उसके आगे भी आपको उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी, जो कि हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल एक छोटा सा पॉइंट बताया जिसमें 7 मेंबर्स के साथ आपने स्टार्ट किया, बट आपको उसको लेकर जाना है 200 मेंबर्स तक, जिसका नेट ओन्ड फंड होना चाहिए 10 लाख के इक्वल, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये इसके कुछ फीचर कीवर्ड्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। बेनिफिट्स, अब हम बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, लीगल एग्जिस्टेंस। आप अगर अपनी निधि कंपनी रजिस्टर कराते हो या इनकॉर्पोरेट कराते हो तो उसका लीगल एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा। लीगल एग्जिस्टेंस मतलब कि आपकी निधि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाएगी। तो पहला बेनिफिट इसका ये था। सेकंड होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब इसमें आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। डायरेक्टर्स या मेंबर्स का जो ओन फंड या फिर उनका ओन पैसा यूज़ नहीं होगा, इसमें लाइबिलिटी आपकी वहीं तक होगी जहां तक आपकी कंपनी में पैसा आपने डाला होगा सिर्फ। तो ये इसका सेकंड बेनिफिट है कि इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तीसरा, फंड्स अवेलेबिलिटी। फंड्स अवेलेबिलिटी कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि निधि कंपनी क्या है, निधि कंपनी ने खुद के ही मेंबर्स से पैसा लिया और खुद के ही मेंबर्स को दिया। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि आपकी कंपनी के पास हमेशा फंड अवेलेबल रहेगा। तो ये कुछ 3 मेन बेनिफिट्स थे निधि कंपनी के। अब हम बात करते हैं कि निधि कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हर किसी इनकॉर्पोरेशन में चाहिए होता है वो होता है KYC डॉक्यूमेंट्स। KYC डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ये आपको चाहिए KYC डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो मेंबर्स हो, इन सब की KYC डिटेल्स चाहिए आपको। फिर चाहिए आपको एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ किसका चाहिए आपको। एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको आपके डायरेक्टर्स और मेंबर्स का, चाहे शेयर होल्डर्स का। एड्रेस प्रूफ में क्या आएगा, इनका बैंक स्टेटमेंट हो गया या फिर कोई भी मोबाइल बिल, गैस बिल, ये सब आप उनका एड्रेस प्रूफ में दे सकते हो। थर्ड प्रूफ चाहिए आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ कंपनी विथ NOC। अब कंपनी जहां पे आप रजिस्टर कराना चाहते हो उसका भी एड्रेस प्रूफ चाहिए विथ NOC। अगर वो आपका है तो उसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर वो रेंटेड है तो आपको चाहिए रेंट एग्रीमेंट विथ NOC मतलब कि ओनर का कंसेंट भी चाहिए कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं एग्री करता हूँ कि XYZ डायरेक्टर इस एड्रेस पे अपनी निधि कंपनी ओपन कर सकता है, उसे हम बोलते हैं NOC। ये मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, DIN एंड DSC इफ हैविंग। DIN मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर वो आपकी कंपनी का मेंबर या डायरेक्टर के पास उसका DIN नंबर है तो वो भी आपको चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड DSC डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में नहीं पता है तो हमारी डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर एक पूरी फुल डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं और जान सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो ये बात किया हमने कि निधि कंपनी बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब हम बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स हमने जान लिया, अब इसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें सारी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पीछे बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है उन सबको इकट्ठा करना होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं। नेम अप्रूवल, अब
सबसे बड़ा काम होता है किसी भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन में, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करो, चाहे आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट करो, चाहे आप एक एलएलपी भी क्यों ना इनकॉर्पोरेट करो, सबसे डिफ़िकल्ट काम जो लोगों को लगता है, कोई लोग तो बहुत परफेक्ट होते हैं कि हाँ ठीक है हमें अपनी कंपनी इस नाम से स्टार्ट करनी है, पर भैया नाम ही तो सबसे बड़ी चीज़ है, वही तो बहुत मुश्किल से मिलता है। अब वो आरओसी बोलती है कोई भी नाम आपको ईजिली नहीं मिल पाएगा, आपकी कंपनी का नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए और आपके नाम के साथ आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट भी पता लगना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है आपने ये नाम चाहा तो आपको आरओसी वो दे ही देगी, नहीं, आरओसी अपने उसमें अपनी साइट्स पे भी चेक करती है कि इस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है या ना। तो सबसे उसके लिए हमें सेकंड प्रोसेस क्या होता है, नेम अप्रूवल के लिए भी हमें फॉर्म फाइल करना पड़ता है कि हाँ हम अपनी कंपनी के लिए ये नाम रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, निधि कंपनी के लिए आपकी कंपनी के लास्ट में निधि कंपनी होना चाहिए। नेम अप्रूवल फाइल किया, अब आपका नेम अप्रूवल वैलिड ओनली फॉर 20 डेज। आपको अगर आपकी कंपनी का नेम अप्रूवल मिल जाता है तो ये नहीं कि आज आपने फॉर्म फाइल कर दिया हाँ तो अब आपका ये नाम रिजर्व हो गया, नहीं, आपने को नेम अप्रूवल आया है तो वो आपका नेम सिर्फ 20 डेज के लिए रिजर्व्ड है। अगर आपने 20 डेज में अपना इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस आगे बढ़ाया तो ठीक है, नहीं तो वो नाम आपको दोबारा नहीं मिल सकता या आपको उसके लिए दोबारा से फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वो आपके पास परमानेंटली रिजर्व नहीं हुआ है। अगर 20 डेज तक आपने नहीं किया तो वो नाम किसी और को भी मिल सकता है। थर्ड होता है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब उसके अंदर क्या क्या, लाइक कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आईएनसी 9, DI 2 एक्सेट्रा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर होता है। ये कुछ बेसिक थे। और साथ में अगर आपके डायरेक्टर्स या मेंबर्स के पास DSC है तो ठीक है, नहीं तो DSC भी हमें अप्लाई करना पड़ता है। फाइलिंग फॉर इनकॉर्पोरेशन, आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए, नेम अप्रूवल भी ले लिया, आपको नेम भी रिजर्व्ड हो गया आपका, आपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद आपको अपना फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। आगे फाइलिंग प्रोसेस भी करना पड़ता है कि फॉर्म आपने दिया, आरओसी को फाइल कर दिया। अब नेक्स्ट है फॉलो एंड अप्रूवल। ये नहीं कि आपने सिर्फ फॉर्म फाइल कर दिया तो ठीक है, आपको फिर फॉलो अप भी लेना पड़ता है। आरओसी में बार बार आपको अपनी कंपनी का नाम भी फॉलो अप लेना पड़ता है कि हाँ कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई या नहीं हुई, फॉलो अप आपने लिया। उसके बाद अगर आरओसी को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक लगेंगे और लगेगा कि हाँ आप ले सकते हो या आपने सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दिए, तो वो आपको आपकी निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करके COI आपको दे देंगे। तो इस तरीके से आपकी निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लोन्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ निधि कंपनी। जैसे कि मैंने बताया कि निधि कंपनी लोन्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन देती है। तो हम बात करते हैं इसमें क्या डिपॉजिट होता है और क्या लोन दिया जाता है। पहले हम बात करते हैं लोन्स की कि लोन्स क्या क्या आते हैं और किसके ऊपर निधि कंपनी लोन देती है। लैंड्स लोन, गोल्ड लोन, सिल्वर लोन, FD लोन एंड गोल्ड लोन, सिल्वर लोन, FD लोन और प्रॉपर्टी लोन। ये कुछ तरीके के लोन्स हैं जो निधि कंपनी देती है। सेकंड पॉइंट, निधि कंपनी कभी भी किसी भी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। निधि कंपनी का काम सिर्फ होता है कि अपने ही मेंबर्स से डिपॉजिट लिया और अपने ही मेंबर्स को लोन दिया, तो वो कभी भी इंगेज नहीं हो सकती, बट प्रोवाइड सिक्योर लोन एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट। वो खुद इंगेज नहीं हो सकती, लेकिन वो एक सिक्योर्ड लोन दे सकती है विद 20% ऑफ इंटरेस्ट के साथ। थर्ड, लीगल एक्शन।
निधि कंपनी लीगल एक्शन भी ले सकती है अपनी ही मेंबर्स के ऊपर। अगर उसकी कंपनी का कोई भी मेंबर लोन रीपेमेंट में फेल हो गया तो वो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी कर सकती है। ये नहीं कि मेंबर्स ने बोला अरे मेरा ही पैसा था, मैंने ही तो आपको डिपॉजिट कराया था, अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो क्या हो गया। नहीं, अगर आपने लोन लिया है तो उसको आपको रीपे करना ही करना है। अगर आपने नहीं किया तो निधि कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकती है। हम बात करते हैं कि डिपॉजिट्स क्या क्या होते हैं। डिपॉजिट्स अंडर निधि कंपनी 3 टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं। एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, थर्ड होता है सेविंग्स। तो ये 3 टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं जो निधि कंपनी लेती है। निधि कंपनी कैन पे अप टू 12.5 इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड आरडी। अब ये नहीं कि आपने निधि कंपनी बना ली, उस पर आपने अपना ही एफडी लिया तो आप अपनी रेट से उनको पे करोगे कि हाँ ये मेंबर बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हम इसको इतना % देंगे, और ये वाले ने इतना % ही दिया तो हम इसको इतना ही इसने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम इसको इतना कम इंटरेस्ट देंगे। नहीं, ये फिक्स रहता है कि निधि कंपनी अप टू 12.5% इंटरेस्ट तक ही पे कर सकती है एफडी पे और आरडी पे, और अगर आपने सेविंग्स करी है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6%। ये फिक्स होता है। निधि कंपनी कैन टेक 20 टाइम्स ऑफ फंड्स ओनली। अब ये नहीं कि आपने निधि कंपनी बना ली तो आप फंड्स लिए जा रहे हो, नहीं, वो भी आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है 5 lakhs इनकॉर्पोरेशन के टाइम तो आप इसका सिर्फ 20 टाइम्स ले सकते हो, जो कि 1 करोड़। इससे ऊपर आप फंड्स नहीं ले सकते अपनी निधि कंपनी में। ये भी इसकी लिमिटेशंस होती है। तो ये अभी हमने बात किया निधि कंपनीज में क्या लोन्स होते हैं और क्या डिपॉजिट होते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, और क्या निधि कंपनी रीपेमेंट के बाद करती है, क्या एक्शंस ले सकती है, और कहाँ तक वो फंड्स अपनी निधि कंपनी में ले सकती है। अब निधि कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, लोन समझ लिए, डिपॉजिट समझ लिए। अब निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद भी कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ते हैं ताकि आपकी निधि कंपनी आगे कंटिन्यू हो। अगर आप निधि कंपनी कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल नहीं कर पाते तो आप आगे इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले सकते निधि कंपनी में। अब वो कंडीशंस क्या क्या होती है। इनकॉर्पोरेशन तो आपने कर लिया था 7 मेंबर्स के साथ कि हाँ आप एक निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको 7 मेंबर्स चाहिए, जिसमें से 4 आपके मेंबर्स होने चाहिए पर 3 आपके डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये नहीं, जैसे हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह में क्या होता है कि आपकी कंपनी में 2 ही डायरेक्टर्स होने चाहिए और आपको 2 डायरेक्टर के साथ आप अपनी कंपनी आगे बहुत टाइम तक, जितने टाइम तक आप चाहो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट निधि कंपनी में क्या होता है, निधि कंपनी में आपने स्टार्ट तो किया 7 मेंबर्स के साथ, लेकिन आपको विदिन 1 ईयर्स के अंदर आपको उस 7 से 200 मेंबर्स करना मैंडेटरी है। 200 मेंबर्स आपको 1 साल के अंदर करने ही करने हैं। अब आपने 200 मेंबर्स कर लिया। अब 200 मेंबर्स ही नहीं कि आपने हाँ ऐसे ही करके कोई भी लोग जोड़ के आपने 200 मेंबर्स कर लिए, नहीं, आपको आपका नेट ओन्ड फंड भी 10 लाख तक पहुंचाना है। 10 लाख से ऊपर है ठीक है, 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अब नेट ओन्ड फंड होता क्या है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। नेट ओन्ड फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इंटेंजिबल असेट्स। इन सब का सम 10 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। Third point, the ratio of net owned funds to deposit is not more than 1:20। जैसे कि मैंने बताया कि
आपकी अगर शेयर कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है जितना भी, उसका 20 टाइम्स ही आप डिपॉजिट रख सकते हो। वैसे ही जो भी आपका नेट ओन्ड फंड है और डिपॉजिट्स है, इन दोनों का रेशो 1:20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ 3 कंडीशंस है जो कि आपको आफ्टर इनकॉर्पोरेशन फुलफिल करना ही करना है। अब फुलफिल कर लिया, अब आपको ये चीज़ आरओसी को भी दिखानी है। आरओसी को कैसे दिखानी है? विद इन एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विद इन 90 डेज NDH1 आपको फाइल करना है। NDH1 के थ्रू आप आरओसी को ये बताते हो कि हाँ, हमने ऊपर की सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली है। कब? जब आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया है, उसके 90 डेज़ के अंदर, मतलब कि उसके 3 महीने के अंदर आपको NDH1 फॉर्म फाइल करना है। उसके थ्रू ये बताना है। इन केस अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए अपने एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अगर आप नहीं कर पाए, तो आप इसके लिए एक्सटेंशन भी फाइल कर सकते हो, एक्सटेंशन अवेल्ड कर सकते हो। वो कब कर सकते हो? वो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया और आपको लग रहा है कि हाँ, नहीं हो पाएगा, मेरे को NDH1 फाइल करने के लिए तो मेरे पास 90 डेज़ है, मेरे को पता चल गया मैंने अपना कंडीशंस मैं फुलफिल कर लूँगी, तो आप 90 डेज़ में अपना NDH1 फाइल कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अपनी ये कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए भी आप एक्सटेंशन अवेल कर सकते हो। वो आप NDH2 फॉर्म के थ्रू कर सकते हो, लेकिन वो NDH2 फॉर्म आपको विद इन 30 डेज़ के अंदर करना होगा। अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं कर पाए, ना आपने NDH1 फॉर्म फाइल किया, ना ही आप NDH2 फॉर्म फाइल कर पाए, तो आप इसके आगे अपनी कंपनी में डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हो। डिपॉजिट्स आप बंद कर दोगे, आप डिपॉजिट नहीं ले सकते। उसके बाद आप डिपॉजिट्स, ये नहीं कि आपकी डिपॉजिट वहीं बंद हो गई उसके बाद, नहीं, अगर आपने ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी, फिर आप अपने इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ आप अपने फॉर्म्स फाइल करो और फिर आप अपनी कंपनी में डिपॉजिट्स ले सकते हो और ईयरली जो कंप्लाइंसेस होते हो वो फाइल करोगे। NDH निधि कंपनी के लिए बहुत सारी कंप्लाइंसेस होती है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि निधि कंपनी की क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, कब वो कंप्लाइंसेस फाइल करते हैं, और अगर हम नहीं फाइल करेंगे तो हमारे ऊपर क्या क्या पेनल्टीज़ और कैसे कैसे चार्ज होगी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।